ये सब वृत्तांत आप पंच कल्याणकों के माध्यम से समझ लेते हो। जब वह 7वां दिन या यह हफ्ता पूर्ण होने को था, उस दिन वह खाते खाते शालिनी आदि वहाँ तक चले गए जिसको कलेजा बोलते हैं। और जो ही उसका खाना प्रारंभ हुआ त्यों ही वह नीचे आ गया शरीर, क्योंकि केवल ज्ञान तो अभी नहीं हुआ। सुने तो हमने इस कथा को, उनको सर्वासिद्धि हुई है ना, सर्वासिद्धि। अभी दूर देर तो नहीं थी, लेकिन आयु बंद कब हुआ पता नहीं, किंतु वह सर्वासिद्धि पहुँचे हैं। और सर्वाधिक गए थे, इसलिए स्पष्ट है उनके भीतर से वज्र से नाराज संगन था। और यह मृत्यु महोत्सव भारी, ये जो संलेखना का पाठ लिखा गया है किसी ने, विद्वान ने, तो उसमें यह आता है। और सारे सारे संलेखना के अभ्यास करने वाले इससे लाभान्वित आज भी होते हैं। इसको सुन करके ऐसा लगता है वज्र नाराज संगन के माध्यम से ये तप को अंगीकार किया जाता है। तब कहीं जा कर के शरीर से पृथक आत्म तत्व का भान, क्षीर नीर विवेक, यह अपने को वीतराग विज्ञान की पहचान होती है। अब आप लोगों को सोचना है, इसीलिए तप को गृहस्थों के लिए भी आचार्यों ने एक प्रकार से आवश्यकों में रख कर के कहा है कि आज भी आप अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इसका उपयोग कर सकते हो। दानम पूजा शीलमुवासो चबुबिहु सावयानम धम्मो, ऐसी ये पंक्ति प्राकृत की प्राचीन मानी जाती है और इसी को अन्य रूप से रखा है। शिक्षा व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत आदि आदि ये भी प्राय करके आप लोगों की सोबत पा करके अब नहीं के बराबर रह रहे हैं। नहीं समझे? ये ठीक है, देश व्रत है, दिग्व्रत है, अनदंड व्रत है, ये बहुत व्यापक हो गया है। ये बीमारी इतनी फैल गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं लग रहा है। किंतु सावक होते हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं, इस हवा से वो अभी भी बचे हुए हैं। हाँ, इसीलिए गांव में रहने वाले ही इनका अनुभव भी कर सकते हैं। आप लोग केवल पढ़ भर सकते हैं, इससे आगे कुछ होता नहीं। कर भी लेते हैं कोई, लेकिन फिर भी हर बात में आज परतंत्रता, स्वतंत्रता की गंध आना ही मुश्किल हो गया। ये कहाँ तक कहा जाए? पानी छानने की प्रक्रिया भी आज बहुत ही दुर्लभ जैसी हो गई है, उसको भी हम पूर्ण नहीं पाल पाते हैं। कि वहाँ पर आपके लिए ऐसी दिक्कत आती, महाराज पानी मिलता नहीं। मिलता तो है, लेकिन खोदने वाला चाहिए। तुम नलों के ही आदि बन गए हैं तो कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं, पहले भी सरकार के द्वारा प्रबंध तो होता होगा, ऐसा नहीं। वे तालाब बनाते थे और कूप बनाते थे, बावड़ियाँ बना देते थे, सब कुछ व्यवस्था राजा के माध्यम से पहले भी होता था और आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन छानने की प्रक्रिया अभी तक कभी भी लुप्त नहीं हुई और ये 20वीं शताब्दी में आकर के लुप्त हो गए। पहले शुरुआत में तो इन लोगों ने सारे कूपों को बंद कर दिया। आपके अभिमत ले लिए, वोट ले लिए और वो बंद कर दिया। कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकेगा।
और हम जो देते हैं पानी उसी का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार कर लिया। जब इनको मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं, वही पानी ठीक था। अब प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ कोई भी इमारत बिल्डिंग बनाया जाता है, उसके इर्द गिर्द कम से कम इतनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पर उसकी ज़मीन में उसकी छत का पानी उतरेगा और अर्जित होगा, नीचे तक जाएगा। तो ये तो पहले ही कुआं के लिए कहा गया था। पहले के घरों में प्रत्येक के घर में भी कूप रहते थे ताकि पानी ना निकले, दूर जाना न पड़े, और उसी में से पानी निकाल करके, पानी छान करके और जीवानी करके और फिर इसके उपरांत उसका उपयोग किया जाता था। स्नान आदि में जितना आवश्यक है उतना ही निकालना और उसका उतना ही उपयोग करना होता था। और आज नल आ गए, जल ही जीवन, जल ही जीवन, जल ही जीवन रटने लगे सब लोग। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए आवश्यकता थी। जीवन का मूल्य कैसा होता है ये हम लोगों ने खो दिया। इसी प्रकार आप ऐसे ऐसे साधन रखे हैं, देशावकाशिक और दिग्व्रत अब मात्र तत्व सूत्र का विषय बन करके रह गया। बैठ ही नहीं सकते आप, अपने आप ही बजा देगा वो। ऐसा बजा देता है तो एकदम आप इतने जागृत हो जाते हैं जैसे बहुत धन मिलने वाला हो। पहले उसको बंद करते हैं, हाँ हेलो, भगवान के पूजन कर रहे हो तो हाँ हेलो। सही कह रहा हूं मैं। उस समय उनको कुछ नहीं दिखता। अब महाराज जी के आहार के समय पर आए तो क्या करें? इतनी भी यदि निश्चिंत नहीं है तो क्या महाराज भी सुन ले मोबाइल? क्या करें बताओ? बीच में जाकर के आप चले जाते हैं तो मेहमान आ जाते, उनको छोड़ करके जा नहीं सकते। ये बहुत मेहमान, बड़े मेहमान हैं। अब महाराज पंचम काल है, थोड़ी बहुत तो आप भी समझ लो और कुछ बात हम भी समझ ले, मामला निपटा दो, निपटा दो। लेकिन ये इसीलिए रखा था कि देश वर्ष और दिग्वर्ष रखने से हम किसी के साथ अब संबंध नहीं रखेंगे इतने काल के लिए। फिर देख लो भीतर से कैसी सुगंधी आने लग जाते। अरबों रुपए भी यदि मिल जाते हैं तो भी हम फोन नहीं लगाएंगे। कौन लगाएंगे? नहीं, हमारा तिल तुस मात्र भी नहीं, इतने समय तक मैं इसको काम नहीं करूँगा। तब कहीं जा कर के लोभ से रहित हुआ करता था और तब वह जा कर के घर से बाहर निकलता था तो अपने आप ही ध्यान लगता था। किंतु आज ध्यान लगाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बस सब कुछ लग सकता है, ध्यान ही नहीं लग सकता। जबकि ध्यान की सामग्री पूरी है मनुष्य के पास, उसको उसने मिटा दिया। बड़े बड़े साहूकार विश्व प्रसिद्ध है, वो भी मोबाइल का उपयोग नहीं करते और आप उसको उपयोग से कभी नीचे नहीं रखते। उपयोग चलता रहता, अनेक प्रकार के उसके दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं, फिर भी उस ओर ध्यान किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े भयानक रोग हो रहे हैं, फिर भी उस ओर ध्यान नहीं है। बच्चों के सारे समय उसी में चला जा रहा है, तो भी उसको कोई पढ़ाई, अब कौन सी पढ़ाई, न पढ़ाई है न कढ़ाई है। भलाई कहाँ से आएगा बताओ आप?
हाँ, कोई सब 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 इतने इतने वह एक से एक बढ़कर के आने लगे। वो अलग ही है वो। अब थोड़ा सा थोड़ी सी दूरी रह गई है, नहीं तो अब स्वर्ग में भी लगने वाला है। अब लगे या न लगे, लेकिन प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। विज्ञान है, उसको बैठ नहीं सकता हूँ, आविष्कार करना उसको। ऐसा हो रहा है और एक दिन यही आप लोगों के लिए खा जाएगा, पक्का है। धीरे धीरे विचार क्षमता समाप्त हो जाए, स्मरण शक्ति समाप्त होती चले जाए। स्मरण का मरण हो गया, समझ लो। स्मरण बना कैसे? स हटा दो, मरण हो जाएगा। इतना निकट है वो मृत्यु के। और आप चाहते महाराज हमें लिए आशीर्वाद दे दो, लड़का बहुत अच्छे ढंग से पास हो जाए। कहाँ पास हो जाए? घर के बाहर पास हो जाए। वो घर में रहने वाला है ही नहीं। आप भले कह दो पिताजी या तो आपको रहना है यहाँ पर, या तो दो ही तो ही प्राणी। आप ही देख लो। अब क्योंकि यहाँ पर आप अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए आप यहाँ कहीं भी जाना चाहें अब जा सकते हैं। नहीं मारे जाओ तो और अच्छा है, मन लग जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि श्रावक और समन इन दोनों का घनिष्ठ संबंध था, वो टूटता जा रहा। आप लोग आज अष्टम अध्याय के स्वरूप को, बहुत गंभीर स्वरूप है, लेकिन उससे भी बढ़कर गंभीर यह है आप लोग उसको समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी है वह जड़ है, किंतु जड़ को समझने की प्रक्रिया जड़ की नहीं हो सकती, किंतु वह चेतन की हुआ करती है। अब देखो, इसलिए इसमें ऐसे भी कर्म हैं जो आत्मा तो भारहीन होते हुए भी आपको संभालने का काम करते हैं। कैसे संभालने का काम करते हैं? अगर लघु नाम कर्म का उदय रहेगा तो न ही आप अर्कतूल की भांति ऊपर ही उड़ेंगे और न ही आप के शीशम के गोले के समान नीचे की ओर जाएंगे, किंतु संतुलित रहेंगे। जब आपके पैर लड़खड़ाएंगे उस समय तीसरे पैर का सहारा लेंगे। और कई व्यक्ति ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, उनको समझना चाहिए अगुर लघु नाम कर्म जब तक है तब तक लठिया को पकड़ने की क्षमता आपकी है, लठिया की नहीं। लठिया को आपने पकड़ी क्या? लठिया आपको पकड़ी है, बताओ? हाँ, है ना? तो आपके पास सामर्थ्य है, लठिया के पास नहीं, किंतु कहने में यही आता है उसके बिना हम चल नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मा को संसार दशा में संतुलित कर लेती है। तो जब आत्मा इन दोनों के बिना भी चल सकता है, उस समय वह ऊर्ध्वगमन ही करता है। उसको नीचे खींचने वाली ये पृथ्वी है ही नहीं। इसलिए विज्ञान का ये सूत्र गलत होता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। समझे? शक्ति तो अपूर्व है अपने पास, लेकिन यह बहानाबाजी है आप लोगों की। तो ऐसा कह रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, आप चाहें तो ऊपर उठते हुए ऊपर की ओर भी जा सकते हैं।
इसमें एक विहायोगति नाम कर्म का उदय भी बताया। विहायसी का अर्थ होता है आकाश में जिसकी कृपा से गति होती है। आप आसमान में चलते हैं लेकिन एक पैर अधर में रखते हैं और एक पैर मजबूती के साथ धरती के ऊपर रखा जाता है। उस धरती पर वो जो रखा गया है उसको यदि अभ्यास कर दें तो वह आसमान में रख करके ही यूं चल सकते हैं। इसी का नाम रिद्धि है। समझ में आ गया? तो इसी का नाम चमत्कार है। चमत्कार इसमें कुछ नहीं है। अपने आप को संतुलित रखते हुए इतनी जल्दी जल्दी पैर रखो, धरती तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार आप एक पैर तो रख ही रहे हैं आसमान में, किस आधार पर रख रहे हैं? हाँ, पीछे की भी पैर आधार में रख सकते हैं हम, ऐसे विश्वास हो जाएगा तो ऊपर उड़ जाएंगे। यदि इस प्रकार का होगा तो बिना शरीर के भी आप ऊपर उड़ते चले जाएंगे और एक समय में सिद्धालय के ऊपर पहुंच जाएंगे। किंतु ये बहुत कठिन है, केवल ताली बजाने में तो बजा देंगे आप। मतलब इसका अर्थ है कि पहले आप डूबते थे जल में, कुछ हाथ पैर चलाया, बिना डूबे रह गए। अब एक पैर रखते हैं आप विश्वास के साथ, हम गिरेंगे नहीं क्योंकि धरती को पहले एक पैर पकड़ रखा है। अब इसी प्रकार आप करते जाओ। हमने एक बहुत दिन की बात बता देता हूँ कि सर्कस में एक मौत की कूप था। मौत की कूप हम बता देते हैं, क्या मूर्ति की कुआं भी होता है? क्या हाँ होता है। उसमें वह इस ढंग से बना करता 50 फीट तक लंबाई तक ले जाता है और इसके दीवार पर वह मोटरसाइकिल चलाता है। लेकिन वह मोटरसाइकिल आप चलाएंगे तो गिर जाएंगे, वह चलाता है फिर कैसे गिरता क्यों नहीं है, पूरी स्पीड छोड़ देता है, पूरी स्पीड, और वह उसको कंट्रोल में रखता है। वो जाता हुआ ऊपर 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 की ओर जाता है और नीचे भी आ जाता है। इसके साथ साथ वह अपने हाथ छोड़ करके अपने बनियान को उतार भी देता है और नया पहन भी लेता है। आप उसमें ताली नहीं बजाते, अरे भैया ये गिर जाएगा, कि कैसे गिर जाता है। और जो ही वह उसकी पेट्रोल को बंद कर देता है नीचे की ओर आ जाता है, सही सलामत, और आपके पैसा वसूल कर लेता। समझ में आ गई? इसका अर्थ ये है हमारी गति बढ़ जाए लेकिन संतुलित गति हो, इतना ही पर्याप्त है। आपके पास एक क्षमता है लेकिन उस क्षमता का आप उपयोग नहीं कर रहे। बाइसिकल को भी हमने देखा था, ऐसा ही एक व्यक्ति बाइसिकल को चलाता था, वो भी कि बिना गिरे ऊपर तक पहुंच जाता था। ये उससे भी और ज़्यादा खतरनाक है लेकिन वो उसका व्यायाम सराहनीय है। इसी प्रकार हम जल में डूबते डूबते भी बच सकते हैं और आसमान में चलते चलते बिना गिरे भी चल सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराजों को बार बार नमस्कार है। अहिंसा परमो धर्म की